एक बड़ा ही अद्भुत मामला चर्चा में है और ये शायद ऐसा पहला मामला है, क्योंकि मेरी नज़र में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा पहले हुआ नहीं है, इसीलिए ये अद्भुत है। हुआ ये कि केरल की राज्य सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब सवाल है कि क्या राष्ट्रपति पर कोई मुकदमा हो सकता है? देखिए, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च और सम्मानित पद है। इसके अलावा राष्ट्रपति को काफ़ी इम्यूनिटी भी प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के तहत कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। तो बेसिकली सीधे तौर पर राष्ट्रपति पर तो नहीं, पर हाँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के सचिव, राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनके अतिरिक्त सचिव को मामले में पक्षकार बनाया है। अब असल में होता क्या है कि कोई राज्य सरकार विधानसभा में कोई विधेयक पास करती है तो उसके बाद वो विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। फिर राज्यपाल उसे स्वीकृत करके वापस विधानसभा में भेजते हैं और इस तरह से बिल अधिनियम बन जाता है। यहाँ पर केरल सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा पहले तो लंबे समय तक अपने पास रखा जाता है और फिर विचारार्थ महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद भी लंबे समय से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा बिल को लंबित रखा जा रहा है। राज्य सरकार का आरोप है कि राष्ट्रपति ने बगैर किसी कारण के विधेयकों को मंजूर न करने का असंवैधानिक कदम उठाया है। इस मामले में केरल सरकार कहती है कि विधेयकों को लंबे और अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने और उसके बाद संविधान से संबंधित किसी भी कारण के बिना राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को भेजने में राज्यपाल का आचरण स्पष्ट रूप से मनमाना है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा इन कार्रवाइयों ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केरल राज्य के लोगों के अधिकारों को राज्य विधानसभा के अधिनियमित कल्याणकारी कानून के लाभों से वंचित कर दिया है। अधिवक्ता C.K. शशि के माध्यम से दायर याचिका में केरल सरकार ने कहा है कि यह मामला केरल के राज्यपाल के कृत्यों से संबंधित है, जिसमें पूरे 7 विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के पास होल्ड पर रखा गया है। हालांकि 7 विधेयकों में से कोई भी केंद्र राज्य संबंधी से संबंधित नहीं है। याचिका में कहा गया है कि ये 7 विधेयक लगभग 2 वर्षों से राज्यपाल के पास लंबित थे। विधेयकों को 2 साल तक लंबित रखने की राज्यपाल की कार्रवाई ने राज्य के विधानमंडल के कामकाज को बाधित कर दिया है और इसके अस्तित्व को अप्रभावी बना दिया है। केरल सरकार ने कहा कि विधेयकों में सार्वजनिक हित के विधेयक शामिल है जो जनता की भलाई के लिए है। राज्य सरकार ने इस अधिनियम को असंवैधानिक, प्रत्यक्ष रूप से अवैध, ईमानदारी की कमी, हमारे संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन और स्पष्ट रूप से मनमाना बताया है। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, जैसे पंजाब में, केरल में, तमिलनाडु में राज्यपाल बिलों को स्वीकृत नहीं करते थे और ना ही अस्वीकृत करते थे, बस लटका के रख देते थे। इससे राज्य सरकार में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती है। बिल विधानसभा से पास हो गए पर राज्यपाल के पास अटके पड़े हैं और एक संवैधानिक सवाल भी खड़ा हो जाता है कि यदि राज्यपाल किसी बिल को लंबे समय तक अपने पास ऐसे ही रखें तो राज्य सरकार की शक्तियों पर इसका असर पड़ेगा। राज्य सरकार बिल बनाती रहे और राज्यपाल उसे अपने पास रखे रहें, उस पर कोई भी फैसला ना करे, तो वो अधिनियम तो अटक ही जाएंगे और राज्य को उनका फायदा नहीं मिल पाएगा। दूसरा, अगर राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा भेज दे और विधानसभा से दोबारा पास होकर के बिल दोबारा राज्यपाल के पास वापस आ गया तो फिर राज्यपाल को साइन करने ही पड़ेंगे। इस वजह से भी राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेजते, बस ऐसे ही लंबित रखे रहते हैं। इससे पहले भी राज्य सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित कई विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अदालत ने पिछले साल 20 नवंबर को याचिका पर राज्यपाल के कार्यालय को नोटिस भी जारी किया था और कहा था कि बिल को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने की एक तय समय सीमा होनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद समय सीमा का भी तोड़ निकाल लिया गया। आर्टिकल 200 और 201 के अनुसार राज्यपाल किसी बिल को विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।
तो अब कुछ समय तक राज्यपाल ने बिल अपने पास रखा और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज दिया और फिर बिल वहां पर भी लंबित रहा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, क्या फैसला सुनाता है। आपके इस पर क्या विचार है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।